चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। मार्केट से रिलेटेड अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलते रहेंगे। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में हमें टोटल कितने ट्रेड मिले हैं, कितने ऐसे हिट हुए हैं और कितने टारगेट अचीव हुए हैं, मैंने कितने ट्रेड लिए हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो भी नए व्यूअर हैं उनके लिए सबसे पहले मैं बता दूँ कि अगर आपने हमारी अभी तक स्ट्रैटेजी की वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पे उसका आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा अलग से। आप जाके वहाँ पे पहले स्ट्रैटेजी की वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप आके यहाँ पे पूरी वीडियो देखिए। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि यहाँ पे अभी तक हमने टोटल से चार स्ट्रैटेजी अब तक हमने सीखी है। उसी चीज़ को यहाँ पे हमने मार्किंग किए हैं। तो जो नए व्यूअर है जिनको नहीं पता है कि यहाँ पे मैंने ये सारी चीज़ें लाइन लाइन बनाई है, ये सब क्या है, तो ये सारी चीज़ें पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पे हम पहले यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे हमने क्या मार्क किया है। तो यहाँ पे आप देखोगे, सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे ग्रीन कलर से जो आपको ऊपर साइड में ये लाइन दिख रही है ना, चार्ट के ऊपर में लाइन ग्रीन कलर की, ये हमारा है प्रीवियस डे का हाई, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे मार्किंग किया है। येलो से आप देखोगे ये हमारा प्रीवियस डे का क्लोज है, ठीक है, प्रीवियस डे यानी कि 21 नवंबर का ये क्लोज है। रेड कलर से देखेंगे तो ये हमारा प्रीवियस डे का लो है, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे हाई लो क्लोजिंग वाली स्ट्रैटेजी, ठीक है। दूसरे यहाँ पे आप देखोगे कैंडल के साथ में एक ग्रीन कलर की लाइन जा रही है। आप देखोगे जितने भी कैंडल है सबके साथ में ग्रीन कलर की लाइन जा रही है, ये हमारा है 5 मूविंग एवरेज। तीसरा आप देखोगे नीचे साइड में आपको पतली पतली लाइन दिख रही होगी ग्रीन कलर की, ऊपर साइड में आप देखोगे रेड कलर की लाइन दिख रही है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस और सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, ठीक है, यानी कि हमारा पिवोट पॉइंट है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हमने मार्किंग की है, ठीक है। अब यहाँ पे हम इन्हीं तीन चीज़ों को यूज़ करेंगे, यूज़ करके देखेंगे आज की मार्केट में हमें कितने ट्रेड मिले, कितने टारगेट अचीव हुए, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिया है। और जैसा कि आप सबको पहले भी बताया है मैंने कि यहाँ पे मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह सीख रही हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं मुझे कि पहले आपने कितना कमा लिया, कितना क्या कर दिया, मतलब आप लोगों को क्या बहका रहे हो, ये कर रहे हो, तो लोगों के कुछ कुछ कमेंट आते हैं। पर मुझे उनके कमेंट से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया है कि मैं भी आपकी तरह सीख रही हूँ। आप लोग अगर सीखना चाहते हो तो मेरे साथ में आके सीख सकते हो। जो चीज़ मैं सीख रही हूँ वही चीज़ मैं आपको सिखा रही हूँ, ठीक है। आपको सही लगता है तो आप सीखिए, नहीं सही लगता है तो मत सीखिए, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर ज़बरदस्ती किसी को नहीं बोल रही हूँ कि आके आप मेरी वीडियो देखिए। अगर आपको थोड़ी बहुत लगती है कि वीडियो हाँ सही है, यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही सही है, तो आप वीडियो देखिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए। जबरदस्ती वहाँ पे तो आपको कोई बोल नहीं रहा है ना कि आप यहाँ पे पूरी आके वीडियो देखिए, ठीक है। तो ये कुछ लोगों का कमेंट आता है तो उनके कमेंट आने दीजिए, उससे मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी बताया है कि मार्केट में मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं भी आप ही की तरह सीख रही हूँ, चीज़ों को सीखने की कोशिश कर रही हूँ। और यहाँ पर मैं पेपर ट्रेडिंग ही कर रही हूँ, ये भी मैंने आपको बताया है। एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग हम करेंगे जैन मंथ से। दिसंबर मंथ से हम एक चैलेंज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि मैंने कल भी बताया था कि जो हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं उस ऐप में हमें 10 लाख वर्चुअल मनी मिलता है, जो कि हम पूरा यूज़ नहीं करने वाले, इतना हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम सिर्फ उसमें से 50,000 रुपीज़ यूज़ करेंगे और पूरा दिसंबर मंथ हम ट्रेड लेंगे। अभी कैसा है, अभी मेरा ऑफिस का काम रहता है तो उसकी वजह से मैं पूरे ट्रेड नहीं ले पाती हूँ। मैं मुश्किल से 1 ट्रेड या 2 ट्रेड कभी वो भी नहीं ले पाती हूँ, ऐसा हो जाता है। पर दिसंबर मंथ से मैं कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं मैं करूँगी कि दिसंबर मंथ में से मुझे जहाँ भी सही लगेगा मैं वहाँ पे ट्रेड लूँगी। और लेने के बाद आपको लास्ट में बताऊँगी, जब मार्केट बंद हो जाएगी तो आपको वीडियो आ जाएगी कि मुझे उस दिन प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। इस ऐसे ही हम पूरा दिसंबर मंथ करेंगे और दिसंबर मंथ में देखेंगे कि वर्चुअल मनी से हमें लास्ट में जाके पूरे मंथ में प्रॉफिट होता है या लॉस होता है। अगर हम वर्चुअल मनी में प्रॉफिट नहीं कमाएंगे, लॉस बुक करेंगे, तो एक्चुअल मनी लगा के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब यहाँ पे वर्चुअल मनी में हम लॉस खा रहे हैं तो एक्चुअल मनी में तो और लॉस खा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो अपना पैसा लगा है वो एक्चुअल मनी लगा है, ठीक है। तो इसीलिए हम पहले दिसंबर मंथ में टेस्ट कर रहे हैं कि जो हमने स्ट्रैटेजी सीखी है, जो हम डेली चेक करते हैं मार्केट में जो हमें ट्रेड मिलते हैं, और सेम जो रूल रेगुलेशन हम फॉलो करेंगे वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगी कि मैं यहाँ पे क्या क्या रूल रेगुलेशन फॉलो करूँगी। और उसके बाद ही दिसंबर मंथ से स्टार्ट करेंगे। वहाँ पर भी कोई मिस्टेक होती है तो वो चीज़ें हम नोट करते जाएंगे कि आज मैंने ये मिस्टेक की, आज मैंने वो मिस्टेक की, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे बैंक निफ्टी की।
बैंक निफ्टी में देखेंगे कि आज हमारा जो ट्रेड था कहाँ कहाँ पे बना है। तो यहाँ पे ये मार्किंग वाला मैंने काम कर दिया, आप सबको बता भी दिया। अब हम चार्ट को थोड़ा सा करते हैं बड़ा, ठीक है। यहाँ पे हम चार्ट को थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ठीक है। और ये जो आपको ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी ना, यानी प्रीवियस डे क्लोज के आसपास आपको ये ब्लैक कलर की लाइन दिख रही होगी, हमारा है सेंटर पिवोट पॉइंट, ठीक है। ब्लैक कलर की लाइन जो है वो सेंटर पिवोट पॉइंट है। नीचे की ग्रीन कलर की लाइन जो दिख रही है ब्राइट कलर, इसको हम थोड़ा डार्क कर लेते हैं जिससे कि आपको प्रॉपर समझ में आए, कलर प्रॉपर दिखे। तो यहाँ से आप जाके आप कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे सपोर्ट को मैं डार्क ग्रीन में कर देती हूँ तीनों को, तो यहाँ पे प्रॉपर दिखाई देगा लाइन का कलर। नहीं तो वैसे इतना ब्राइट है कि समझ में नहीं आएगा। और जो हमारा R1 R2 R3 है उसको हम तीनों को रेड कर देते हैं। जो R1 R2 R3 है इसको भी हम पूरा रेड कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखिए प्रॉपर दिख रहा है हमारा सपोर्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारा ट्रेड कहाँ पे बना था, ठीक है। सबसे पहले आप फर्स्ट 5 मिनट्स की अगर यहाँ पे कैंडल देखोगे यहाँ पे, ठीक है, ये कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी है। कभी भी मॉर्निंग में देखेंगे ना, जो हमारी फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल रहती है ना, वो इतनी बड़ी बन जाती है कि हमें वहाँ पे ट्रेड मिलता ही नहीं है। क्योंकि आप उस कैंडल को देखोगे ना, लगभग 100 पॉइंट 150 पॉइंट कभी कभी 200 पॉइंट ऐसी टाइप, मतलब इतने पॉइंट की कैंडल फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल बन जाती है। तो सेकंड ट्रेड मतलब सेकंड कैंडल पर ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि पहली कैंडल इतनी बड़ी रहती है तो एसएल हमारा बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमें वहाँ पर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, ठीक है। ट्रेड मिस होता है, होने दीजिए, भले ही उसके बाद मूवमेंट अच्छी आ जाए, बट वहाँ पर हमारा एसएल हमें इतना लेके चलना है कि जिससे कि बैंक निफ्टी में 30 से 40 पॉइंट का एसएल बहुत है। मैं अपना खुद का बता रही हूँ, मैं 20 पॉइंट 30 पॉइंट मैक्सिमम 40 पॉइंट का एसएल लेके चलती हूँ बैंक निफ्टी में, इससे ज़्यादा नहीं। और प्रॉफिट देखेंगे, अगर मैं 40 पॉइंट का एसएल ले रही हूँ तो मैं यहाँ पे 80 पॉइंट का टारगेट भी लेके चलती हूँ 1:2 का। अगर मैं 20 पॉइंट का एसएल लेके चली तो यहाँ पे मैं 40 पॉइंट का प्रॉफिट देखूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे फर्स्ट 5 मिनट्स की कैंडल आप देखोगे, ठीक है। यहाँ पे ये बड़ी कैंडल बनी है। अब इस कैंडल का साइज देखेंगे कितनी बनी है, 43,692 से लेके आप देखोगे इसका लो कहाँ पे है 593, यानी 100 पॉइंट के आसपास की कैंडल है। इस कैंडल को देखेंगे, जो अपना पिवोट पॉइंट है, सेंटर पिवोट पॉइंट, और जो अपना सपोर्ट 1 है उसी के बीच में बनी है, ठीक है। उसके बाद इस कैंडल को देखेंगे 920 की कैंडल को, इस कैंडल को भी, इस कैंडल पे भी ट्रेड करना कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि देखेंगे इस कैंडल को भी ना, तो ये कैंडल भी दोनों के बीच में ही बनी है, ठीक है। यहाँ पे ये कैंडल को भी देखेंगे, दोनों के बीच में बनी है, ठीक है। अब इस वाली कैंडल को देखेंगे, इस वाली कैंडल को, थर्ड कैंडल को, ये कैंडल कहाँ पे बनी है, जो प्रीवियस डे का लो था, जो रेड कलर लाइन से मैंने मार्किंग किया है, उसका जो लो था। अब प्लस देखेंगे जो पिवोट पॉइंट था, जो अपना सपोर्ट 1 है, उन दोनों के नीचे जाकर क्लोज हुई है, ठीक है। बट यहाँ पे इस कैंडल को देखेंगे तो ये कैंडल बड़ी कैंडल है, ठीक है, लगभग 70 80 90 पॉइंट की कैंडल है। तो यहाँ पे भी हम कोई नहीं एंट्री लेंगे, इतनी बड़ी कैंडल पे एंट्री नहीं लेना। सबसे पहले तो ये कैंडल बड़ी है, और दूसरी कैंडल देखेंगे तो ये कैंडल ने इसको नीचे साइड में ब्रेक भी नहीं किया, तो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड नहीं बनता, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे ट्रेड बनता है, तो ये अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा फर्स्ट ट्रेड था वो कौन सी स्ट्रैटेजी से बना, और वहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हुआ ये नहीं हुआ। तो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड हमारा बना था, इस वाली कैंडल पे बना था। अगर आप ध्यान से देखोगे ना, इस वाली कैंडल पे बना था, ठीक है। यहाँ पे इस वाली कैंडल पे बना था, ठीक है। इसका कलर ब्लैक कर देते हैं जिससे आपको प्रॉपर दिखाई देगा, हाँ, ठीक है। अभी यहाँ पे देखेंगे इस वाली कैंडल पे हमारा ट्रेड बना था। क्यों बना था, क्योंकि अगर इस कैंडल को देखेंगे ना, ये प्रीवियस डे जो लो था, ठीक है, प्रीवियस डे लो और प्लस जो पिवोट पॉइंट था उसके ऊपर जाकर वो कैंडल क्लोज हुई, हल्का सा एक ऊपर जाके क्लोज हुई है, बट क्लोज हुई है, ठीक है। जैसे ही इस कैंडल ने इसको ब्रेक किया, यहाँ पे हमारा कॉल साइड का ट्रेड बना, ठीक है। बट यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारा 1:2 का टारगेट अचीव नहीं हुआ, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे एक हमारा ट्रेड बना पिवोट पॉइंट से, ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे तो हमारा एसएल हिट हो गया, ठीक है। और इसी वाली कैंडल में, इस बड़ी वाली कैंडल में हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। अब देखेंगे ये वाली कैंडल काफी बड़ी कैंडल बनी है, तो यहाँ पे भी कोई ट्रेड नहीं बनता। सेकंड ट्रेड अगर देखेंगे तो यहाँ पे बनता है, यहाँ पे हमारा 5 मूविंग एवरेज से ट्रेड बनता है, ठीक है। 5 मूविंग एवरेज से हमारे यहाँ पे ट्रेड बनता है, ठीक है। बट ये कैंडल को देखेंगे, बहुत छोटी सी कैंडल है, डोजी काइंड ऑफ कैंडल बनी है। तो यहाँ पे जो हम एसएल रखेंगे ना, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है, जब कभी भी ऐसी छोटी सी कैंडल बने, ठीक है, 5 मूविंग एवरेज से भी बन रही है यहाँ पे, प्लस देखेंगे प्रीवियस डे लो के नीचे भी बनी है और पिवोट पॉइंट के नीचे भी बनी है, ठीक है। यहाँ पे 2-3 स्ट्रैटेजी से यहाँ पे ट्रेड बन रहा है। बट जो हमारा एसएल रहेगा, ये हमारा जो प्रीवियस डे
नीचे का लो है प्लस पिवोट पॉइंट के ऊपर हमारा एसएल रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अगर प्रीमियम में ये 20 पॉइंट की कैंडल बनी है तो हम यहाँ पे 30 से 35 40 पॉइंट का एसएल रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये हमारा 40 पॉइंट का सेफ एसएल रहेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे बहुत अच्छी यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखने को मिली है। ठीक है, 5 मूविंग एवरेज से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे ये हमारा हो गया दूसरा ट्रेड। ठीक है, तीसरा ट्रेड देखेंगे यहाँ पे एक हमारा पिवोट पॉइंट से फिर से यहाँ पे ट्रेड बना है। ठीक है, क्योंकि ये कैंडल को देखेंगे पिवोट पॉइंट के ऊपर क्लोज हुई है, जैसी नेक्स्ट कैंडल ने इसको ब्रेक किया, एंट्री लिया और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी हमारा एसएल हिट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये बन गया तीसरा ट्रेड। ठीक है, चौथा ट्रेड देखेंगे तो ये वाली कैंडल पे भी बनता, बट सेकंड कैंडल ने इसको ब्रेक नहीं किया ऊपर के साइड में, तो यहाँ पे भी हमारी कोई एंट्री नहीं बनती। ठीक है, तो फोर्थ ट्रेड यहाँ पे हमारा बनता है इस वाली कैंडल पे। ठीक है, ये कैंडल को भी देखेंगे रेड बॉडी है बट विक्स नीचे के साइड में ज्यादा है और बार बार इसी पिवोट पॉइंट के आसपास सपोर्ट ले रहा था, तो जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इसको ब्रेक किया यहाँ पे एंट्री बनी और यहाँ पे भी एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पे टोटल ना 4 ट्रेड मिले। ठीक है, 4 ट्रेड में से देखेंगे 4 ट्रेड में से हमें जो 3 ट्रेड थे, 3 ट्रेड हमें किससे मिले? पिवोट पॉइंट से। ठीक है, 3 ट्रेड हमें पिवोट पॉइंट से मिला और एक ट्रेड देखेंगे तो एक ट्रेड हमारा कहाँ से मिला? एक ट्रेड हमारा 5 मूविंग एवरेज से मिला। ठीक है, 5 मूविंग एवरेज से मिला। ठीक है, अब उसमें से टारगेट हमारा 5 मूविंग वाला अचीव हुआ और पिवोट पॉइंट से हमारा एक टारगेट अचीव हुआ। ठीक है, तो 2 टारगेट अचीव हुए, 2 एसएल हिट हुए। अब मैंने कहाँ पे एंट्री ली थी, मैंने कौन सा ट्रेड लिया था वो भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, मैंने लिया था यहाँ पे, मैंने मॉर्निंग से मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया था। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, मैं भी ऑफिस का काम करती हूँ तो फिर मेरे पास टाइम नहीं हो पाता है। जब मेरे पास टाइम मिलता है उस टाइम पे अगर कोई सेटअप बंदा रहता है तो उस टाइम पे मैं लेती हूँ। ठीक है, और जो भी प्रॉफिट लॉस था उसका डिटेल मैंने यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया था कि कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पे एक रेंज बननी स्टार्ट हो गई थी ना यहाँ पे बैंक निफ्टी की, तो यहीं पे कहीं पे मैंने यहाँ पे 43,000 मतलब इन द मनी मैंने 43,000 का कॉल लिया था। ठीक है, 43,000 का यहाँ पे मैंने कॉल लिया था और जो था इन द मनी। ठीक है, और इसको मैंने कितने में लिया था, यहाँ पे मैंने इसको लिया था 310 के रेट में लिया था। ठीक है, 310 के रेट में मैंने इसको बाई किया था। ठीक है, और जो एसएल था, एसएल मैंने यहाँ पे 40 पॉइंट नीचे का लगाया था, यानी कि यहाँ पे जो हमारा एसएल था 270 का था और इसको मैंने सेल कितने में किया आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने 420 में इसको सेल किया। ठीक है, यानी कि मैंने 310 में लेके 420 में सेल किया। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो मुझे 110 पॉइंट का मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 110 पॉइंट लगभग देखेंगे ना तो यहाँ पे मुझे 1:2 की जगह पे 1:3 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखा आपने मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ। बट यहाँ पे मैं इतना टाइम तक होल्ड कैसे की अपनी ट्रेड को वो भी मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे मैंने इस ट्रेड को इतने टाइम तक क्यों होल्ड किया। तो अगर 15 मिनट के चार्ट में जाते हैं ना तो इस वाली कैंडल को देखेंगे ना, ये कैंडल काफ़ी बड़ी कैंडल बनी थी, पूरी कैंडल देखेंगे ना बुलिश कैंडल बनी थी, फुल ग्रीन कैंडल बनी थी। तो मैंने वेट किया और जैसे ही सेकंड कैंडल यहाँ पे ये बननी स्टार्ट हुई तो यहाँ पे मेरा 420 का जो टारगेट था वो अचीव हो गया। ठीक है, तो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।